भारत के गवर्नर जनरल रहे चार्ल्स मैटकॉफ ने कहा था, भारत के छोटे छोटे गांव एक सधा हुआ गणतंत्र है, जहां बिना किसी बाहरी मदद के हर चीज उपलब्ध है। कई राजे रजवाड़े आए, क्रांतियां आई गईं, लेकिन ग्रामीण समुदाय अक्षय रहा। लेकिन आज ऐसी परिस्थिति कहीं नजर नहीं आ रही है। आज जरूरत है इस बात की कि भारत के गांव फिर स्वावलंबी हो। ऐसा हो सकता है कृषि से। टिकाऊ कृषि में ही वो क्षमता है जो मुल्क का पेट भरती है, आर्थिक संकटों में भी देश की अर्थव्यवस्था को खड़ा रखती है, और इसके लिए जरूरी है कृषि की बेहतरी। अमूमन खेती शब्द सुनकर गांवों की तस्वीर सामने आती है, लेकिन इंदौर जैसे बड़े शहर के बीच जैविक खेती की एक प्रेरक कहानी है। आइए चलते हैं जैविक खेती के एक दिलचस्प सफर पर। यह है अरुण डीके का रंगवासा जैविक फार्म। अरुण डीके एक हुनरमंद नौजवान। 1964 में एमएससी कृषि किया। 1972 तक कई बहुराष्ट्रीय कंपनियों का कीटनाशक बेचा, पर यह करते हुए समझ आया कि ये कंपनियां सिर्फ डॉलर कमा रही हैं। किसानों से इन्हें कोई बहुत सरोकार नहीं है। नौकरी छोड़ खाद और कीटनाशक की दुकान खोली। 14 साल तक यह काम भी किया। फिर लगा कमाई तो हो रही है, मगर किसान तो यहाँ भी मर ही रहा है। इसी बीच उन्हें भेंट में एक किताब मिली, द सीक्रेट लाइफ ऑफ प्लांट्स। इसे पढ़ने के बाद उन्होंने दुकान पर ताले जड़ दिए। शुरुआत की जैविक खेती की। तब जैविक खेती शब्द इतना प्रचलन में भी नहीं था। मध्य प्रदेश में पहली बार 1000 केंचुओं की पहली खेप मुंबई से लाई गई। ने यहाँ पर सबसे पहले ये इंदौर बायोटेक इनपुट्स एंड रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड शुरू किया है कि मैं कम से कम मेरे यहाँ खाद बनाऊं, कीटनाशक बनाऊं, और ये रसायनों से जो नुकसान हो रहा है, किसानों को नुकसान हो रहा है, खेती को नुकसान हो रहा है, पर्यावरण को नुकसान हो रहा है, वो तो कम से कम बचेगा। ये मैंने सबसे पहले सोचा और इसके यहाँ से शुरुआत की मैंने। जैविक खेती की इस यात्रा के बाद उनका नया पड़ाव था रंगवासा। 2007 में जन्मदिन पर परिवार ने उन्हें 8 एकड़ जमीन भेंट की। इस जमीन के लिए उन्होंने कल्पना की जैविक ग्राम की। उस वक्त कई तरह की चुनौतियां सामने थी, पर इन चुनौतियों के खिलाफ शुरू हुआ एक संघर्ष। लड़ाई हर तरफ से थी। मैंने जो आदमी रखे थे वो उनको तो अरे नहीं साहब थोड़ा बहुत यूरिया डाल दीजिए, ये फसल अच्छी नहीं दिख रही। मैंने कहा नहीं डालेगा यहाँ पर कोई यूरिया। ये मेरी सबसे बड़ी परेशानियाँ थी। दूसरी परेशानियाँ ये आई कि माल बेचूँ कहाँ मैं। तो जैविक सेतु का कंसेप्ट वहीं से शुरू हुआ कि हम किसानों को और ग्राहकों को एक जगह मिलाएं। बहुत अच्छा चल रहा है वो। अब हो ये रहा है कि पूरा का पूरा पैसा जो है वो किसान की जेब में जा रहा है। बाधाओं को पार पाते हुए सफलता की राह पर गाड़ी चलने लगी। मल्टी क्रॉपिंग शुरू की। 8 एकड़ में दालें, अनाज, धान, तिलहन, मूंगफली, 20 तरह के फल, मसाले, सब्जी, फूल, नगदी फसलें ली जाने लगी। हर तरह की आत्मनिर्भरता पाना ही अरुण डीके का लक्ष्य बना। वैसा ही जैसा 200 साल पहले एक अंग्रेज अफसर ने लिखा था, जैसा कि पहले का भारत था। कि पहले तो मैं अपने लिए आत्मनिर्भर बनूं, कि मैं बाजार से कोई भी चीज़ नहीं खरीदूं। ये मैं सब करने की कोशिश, मेरा जो मेन उद्देश्य है वो यही है कि मैं आत्मनिर्भर हूँ। आज संस्था केचुआ खाद और जीवामृत तैयार कर इस्तेमाल करती है। शुष्क शौचालय के जरिए भी खाद तैयार की जा रही है। बीते 12 सालों से कोई भी रासायनिक खाद नहीं डाली गई है। तालाब और कुआं से सिंचाई की जाती है। यहाँ अब तक देश विदेश से 6000 लोग प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं। इनमें से 15 से 20% लोगों ने जैविक खेती को पूरी तरह अपनाया है। यहाँ प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल कर आवास बने हैं। गोदाम को छोड़कर कहीं भी लोहे के सरिये का इस्तेमाल नहीं किया गया। भगवान ने आपको अनाज दिया है, भगवान ने आपको रुई का वो दिया है, उससे आप कपड़ा बनाई है, भगवान ने आपको बांस दिया है, भगवान ने आपको बल्लियां दी है। ये जो है इनसे आप कैसे लिविंग कर सकते हो वो मेरे को लोगों को बताना है। यहाँ आने वाले मेहमानों को स्वादिष्ट जैविक भोजन परोसा जाता है। सूर्य ऊर्जा से भोजन का निर्माण किया जाता है। यहाँ तैयार होने वाले तेल से लालटेन और दिए जलाए जाते हैं। यहाँ की मिट्टी से मिलने वाले बैक्टीरिया से जैविक खाद और कीटनाशक तैयार किया जाता है। इंदौर बायोटेक के उत्पादों को भी यही जांचा परखा जाता है।
हम लोग रंगवासा जैविक ग्राम से जीवाणु लेते हैं, उनके बायो फर्टिलाइज़र और बायो पेस्टिसाइड्स बनाते हैं और फिर इन प्रोडक्ट्स को रंगवासा जैविक ग्राम में इस्तेमाल करके उनकी एफिशिएंसी देखते हैं। जैविक ग्राम रंगवासा आज एक उम्मीद की किरण है। यह जवाब भी है उन सवालों का जहां कहा जाता है कि जैविक खेती आसान नहीं है। रंगवासा जैविक ग्राम में प्राचीन ग्रामीण भारत की एक झलक है। भारत के गांवों को रंगवासा की तरह अपनी जड़ों की तरफ लौटना होगा। आर्थिक, सक्षम, सुरक्षित और सेहतमंद भविष्य के लिए असली अर्थों में यही आत्मनिर्भर भारत का मूल स्वरूप है।